सबसे पहले मैं कपिल मुनि जी की इस पावन धरा को नतमस्तक होती हूँ, नमन करती हूँ। साथियों, भगवान की दया है, राम जी की दया है। हमारा किसान मजदूर तरस रहा था कि बारिश हो, राम बरसे। भगवान ने दोनों बातें रख ली, बारिश भी होगी, खेत खलिहान किसान मजदूर खुशहाल हुआ, और अब अच्छा मौसम भी हो गया, सारे खुश हो गए। भाई दिन अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। साथियों, भाई रणदीप जी ने आपको राजनीतिक सियासी बातें अच्छी तरह से बताई, समझाई। मैं कुछ बातें रखूंगी। जैसा कि भाई ने कहा, आज ज़रूरत है कि हम राहुल गांधी जी और खड़गे जी का संदेश लोगों में लेकर जाएं। जो इंसान हजारों किलोमीटर चल चल कर लोगों के बीच में जाकर लोगों के दुख दर्द को समझे, अपना संदेश उनको दे, उनकी बात को सुने। साथियों, या तो पुराने ज़मानों में हम सुना करते थे, कोई ऋषि मुनि ऐसे काम किया करते थे। हमारी यादाश्त में किसी राजनीतिक इंसान ने ऐसा काम नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। देश को जोड़ रहे हैं एक प्यार के बंधन में, नफरत से दूर, जो भाई को भाई से दूर करती है भारतीय जनता पार्टी। नफरत फैलाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है राहुल गांधी द्वारा। साथियों, आइए हम इस यात्रा का हिस्सा बने, और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए ही हम ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। भाई रणदीप जी की अगुवाई में, बहन किरण चौधरी जी की अगुवाई में हम सब लोग लगे हुए हैं, साथ में चल रहे हैं हम सब, ताकि ये संदेश लोगों तक पहुँचे। साथियों, अगर हम लोगों का दर्द नहीं समझेंगे तो बताइए हम इंसाफ कैसे करेंगे। अब राहुल गांधी जी का ये न्याय यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय किसको चाहिए? हर एक इंसान को न्याय चाहिए। मेरी ये बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मन में कुछ आस लेकर बैठी हैं, कोई उम्मीद लेकर बैठी हैं, जो यहाँ तक आई हैं अपना घर का कामकाज छोड़ के। उम्मीद है, जो भाई रणदीप जी ने कहा, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हर तरह का बदलाव चाहिए, और उस बदलाव को लाने के लिए मेरी बहन अनीता जी ने और राजेश जी ने जो 66 गांवों में जाकर मेहनत की है इस संदेश यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए आप सबको, तो साथियों, इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आपके लिए ये काम किया जा रहा है। हम तो सोशल मीडिया में भाषण दे देंगे, हम तो अपनी बात रख देंगे, मीडिया में इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी की बात आप तक लाना और आप लोगों के बीच में आना, ये हमारा कांग्रेसियों का काम है, ये हमारा धर्म है। और साथियों, कांग्रेसी होता है। अभी मुझे याद आ रहे थे वो दिन, 77 के बाद हमारा तो सुपड़ा साफ किया था, लेकिन चंद लोग बचे थे उस टाइम कांग्रेस पार्टी में, बहुत चंद लोग, जिसमें शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, मेरे पिताजी थे। बहुत कम, केवल 3 सीट जीते थे हम उस टाइम, और उस समय कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को फिर से जागृत किया था, लोगों को जागृत किया था, लोगों के बीच में घुस कर इंदिरा जी का संदेश दिया था। और उसके बाद 80 में दोबारा से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई थी।
तो साथियों, लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द सुनना है। आज न्याय चाहिए मेरी बहनों को महंगाई से, आज न्याय चाहिए मेरी बहनों को अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए। आज न्याय चाहिए मेरे किसान को, हमारा किसान भाई जो सुबह रात 4 बजे उठ के अपने खेत को पानी देता है, उम्मीद करता है कि उसकी फसल होगी, पक कर तैयार होगी, कटाई होगी, मंडी में लेकर जाएगा, उसको एमएसपी तो कम से कम मिलेगा। लेकिन क्या एमएसपी मिला आपको? कहा गया, झूठा वायदा, जुमलेबाजी हुई। आज तक एमएसपी का कानूनी दर्जा ढूंढ रहा है मेरा किसान भाई। किसान जब निकलता है, न्याय नहीं मिलता, लाठियां मिलती हैं। ये कुरुक्षेत्र की धरती पर एक बार नहीं, बार बार हमारे किसानों पर लाठियां बरसाई गई। मेरा गरीब इंसान, हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा वर्ग, उसको क्या चाहिए? बच्चे पढ़ें, आगे निकलें, जो मजदूरी करता है अच्छी मजदूरी उसको मिले, महंगाई से कमर ना टूटे, बच्चों को पढ़ाकर आगे निकलें, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बच्चे शिक्षा कहाँ से पाएंगे? और हमारे दलित बच्चों के वजीफे तक नहीं मिलते, वजीफे बंद कर दिए जाते हैं, समय पे नहीं दिया जाता। और जो यूजीसी ने अभी फैसला लिया कि कोई आरक्षण नहीं होगा अब आगे से, तो इन वर्गों के बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन सी नौकरियां मिलेंगी? वही होगा जो पलायन हो रहा है। जीटी रोड से शुरू हुआ था, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ पर बुजुर्ग रह गए, नौजवान देखने को नहीं मिलते। और यही हाल अब चाहे हम कलायत जाएं, चाहे हम हिसार जाएं, चाहे कैथल जाएं, हर जगह बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर कि किसी तरह विदेश चले जाएं। माँ बाप लोन लेते हैं, औने पौने भाव में किला बेचते हैं, अपने बहनें अपने जेवरात बेचती हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह से विदेश चले जाएं। ये नहीं पता कि कैसे इल्लीगल ढंग से जाना पड़ता है, कैसे कितनी कितनी डेथ हो जाती हैं, वहाँ पर मौत हो जाती हैं, जोखिम से जाते हैं, सिर्फ उम्मीद में, सिर्फ उम्मीद में। और मेरे फौजी भाई यहाँ पर हैं, जब आप लोग फौज में थे, आपको विदेशों में भेजा जाता था पीस आर्मी बना के, ताकि वहाँ पर शांति बहाल की जाए। कभी इस तरह से लड़ने के लिए, जान देने के लिए, फौजी जान देता है अपनी धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए, भारत माता के लिए, ना कि विदेशों में जाकर उनको पैसे में बेचा जाए, वहाँ पर नौकरी लें और वहाँ पर शहीद हों। साथियों, नहीं, बात हो रही थी भर्ती की। कौन सी भर्ती? अग्निवीर नाम, सुंदर सुंदर नाम रख देते हैं। अग्निवीर क्या? 4 साल का अग्निवीर, 5वें साल क्या होगा? बाप से पहले बेटा रिटायर होके आ जाएगा, आतंकवादी बनेंगे, टेररिस्ट बनेंगे। और फिर जो शुल्क देना पड़ता है अग्निवीर एडमिशन के लिए, भर्ती के लिए, साथियों, उस पे भी जीएसटी लगाया है। वहाँ पे भी नहीं बच सकते, हर चीज़ पे जीएसटी। ना ये छोटे दुकानदार बचेंगे, ना छोटे उद्योग बचेंगे, ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना गरीब दलित पिछड़ा बचेगा। और मेरे नौजवान के बारे में, आपके रोज़गार के बारे में भाई रणदीप जी ने बड़े तफसील से बताया। नौकरियां बिक रही हैं, मज़े हो रहे हैं, पैसे पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। कुछ नहीं पता कि किस स्कैंडल का इतने बड़े बड़े घोटाले सुनने में आते, घोटाले पर्दाफाश होता घोटालों का, लेकिन सज़ा किसी को नहीं। ये हाल है इस सरकार का। केंद्र में कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी, आज तक 20 करोड़ नौकरियां मिल गई होंगी। अगर 20 करोड़ मिल गई थी तो क्या कारण था कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी 15-15 हज़ार नौकरियों के सर्टिफिकेट दे। कांग्रेस पार्टी वही कहती है जो कर सकती है, झूठ हम नहीं बोल सकते। राहुल गांधी को कहते हैं, खड़गे जी को कहते हैं कि देखो मोदी जी झूठ बोल बोल के देखो 10 साल राज कर गए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के राज कर गई, आप थोड़ी सी झूठ बोलना सीख लो। लेकिन हमारे नेता और कांग्रेस साथियों
सच बोलेंगे कड़वी हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की कभी नहीं होती। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कलायत के साथ भी देना कागज़ मेरा, मैंने नोट करके लाई थी भाई। 2016 में कलायत में रैली के दौरान मुख्यमंत्री, मीडिया के साथियों, मुख्यमंत्री ने लगभग 150 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणाएं की थी। आप याद कर लियो, पुराना अपना रिकॉर्ड देख लेना, जिनमें मिनी सचिवालय, नगर पालिका भवन, महाराजा अग्रसेन पार्क, महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र, भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र, विश्राम गृह, महिला कॉलेज, अनाज मंडी का विस्तार, 2 बाईपास की बात कही गई थी। अब आप जाके कृपया देख लेना ज़मीन पे ये जो बातें हैं कितनी पूरी हो गई, कितनी नहीं हुई। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद देख लेना कि क्या इनमें से पूरा हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मुझे बताया गया कि भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र के 1,85,00,000 मंजूर हुए थे, पर शायद आज तक काम हो गया क्या पूरा? नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है। महाराजा अग्रसेन पार्क के लिए भी 2,09,00,000 मंजूर हुए थे और उसके बाद रिवाइज भी हुआ 1 करोड़ और। अब आप देख लेना कितना हो गया, जाके देख लियो जिन्होंने नहीं देखा हो। महिला कॉलेज कपिल मुनि संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा था। भाजपा की सरकार बनने के बाद अभी तक इस कॉलेज की नई इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि सरकार का दावा है कि हर 20 किलोमीटर पर हम एक कॉलेज करेंगे। मेरी माताएं बहनें हैं, जब इनके बीच में मैं जाती हूँ कि अच्छा आप बताओ क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि हमको महंगाई से निजात मिले। सबसे पहली बात कहती हो ना, महंगाई से बताओ। गैस सिलेंडर हमारे टाइम में 400 450 का था, 1100 पार कर गया, चुनाव आया 900 कर दिया और उसका वज़न और कम कर दिया, 10 किलो कर दिया। महंगाई की मिसाल देख लो, सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल डीजल सैकड़ा पार। दूसरी बात मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि नौकरी चाहिए, तो मैंने कहा छोरों के लिए नौकरी चाहिए? कहते ना बेबे, छोरी भी पढ़ लेगी, अब तो छोरियों के लिए भी नौकरी मांगते हैं, सब मांगती हैं ना। ये बैठी है मेरी बहन छोटी सी, हंस रही है। यस, एकता सबसे ज़्यादा मेहनती बहन जी है। ये तो अब लड़कियों को भी जब हम कहते हैं पढ़ें लिखें, बराबरी से आगे आए, क्यों नहीं? साथियों, समय आएगा, कांग्रेस का समय आएगा और हम मिलकर देखेंगे ये न्याय जो राहुल गांधी जी कहते हैं, ये न्याय हम आप तक पहुंचाएंगे। बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, नौजवानों को, किसान को, गरीब को, सबको न्याय दिलवाना है। साथियों, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर ही करेंगे।